देश भर सहित उज्जैन में भी भाजपा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर झंडा वंदन करने के साथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल कार्यकर्ता हुए जो भजनों पर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि रविवार सुबह उज्जैन के लोक शक्ति भवन पर भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, सनवर पटेल, महापौर मुकेश टिटवाल, आनंद खींची, पूर्व नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, जगदीश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी है तो ऐसे सभी सामने बैठे हुए खड़े हुए हमारे समस्त ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, निश्चित रूप से आज का दिन बधाइयां देने का दिन है, शुभकामनाएं देने का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान राम की जन्मदिन का भी दिन है, उसकी भी खुशियां हम सब मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो दिन हमको दिखाया जो 5500 साल की प्रतीक्षा के बाद मिला है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर बनाने का काम, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम आज के दिन हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता है वो सब, और आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों के लिए हमेशा अपनी बातें रखी है, जो अपने घोषणा पत्र में रखी है, हमारी पार्टी के सिद्धांतों में रखी है, चाहे वो धारा 370 हटाने का मसला हो, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को परिवारवाद से छुट्टी दिलाई है, आतंकवाद से छुट्टी दिलाई है, और अन्य जो भी देश के लिए कलंक हैं उन सारे के सारे कलंकों से छुट्टी दिलाई है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से विश्व नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने देश की जनता के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से काम किया है गांव गरीब किसान के लिए, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी ने इसके दायरे को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हमारी कोई जाति, कोई धर्म, कोई पंथ नहीं, हम चाहते हैं कि भारत पूरा एक हो, भारत पूरा विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, और गरीब जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के कानून में फेरबदल किए, जहां जरूरत थी वहां रिफॉर्म किए, लोगों को विपक्ष ने लोगों को सिर्फ भड़काने का काम किया, जैसा जगदीश जी पांचाल भाई साहब बोल रहे थे, भड़काओ भड़काओ भड़काओ, ये विपक्ष ने किया। और मोदी जी ने कहा कि हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। धारा 370 को जब खत्म करने की बारी आई तो पूरे विपक्ष ने कहा कि नहीं 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 कर सकते, देश में आग लग जाएगी, पत्ता नहीं हिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 370 को खत्म किया, आज जम्मू कश्मीर के अंदर निर्वाचित सरकार है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, देश की सुरक्षाएं सुरक्षित हुई है। वहीं इस अवसर पर झंडा वंदन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक शक्ति भवन से टावर तक एक भव्य यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जो रैली के दौरान आतिशबाजी करते नजर आए और बैंड घोड़ी के साथ जमकर नाचते झूमते टावर चौक पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ और स्थानीय नेताओं ने पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
सम्माननीय रूप जी से प्रस्थान करेंगे। सम्माननीय रूप जी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल और नगर निगम सभापति कलावती यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने का दिवस है। और निश्चित रूप से 1951 में जब संघ की स्थापना की गई थी तब से लेकर फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और आज राष्ट्र प्रथम के जो उद्देश्य को लेकर चरेवेती के मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो यात्रा पूरी की है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई है। और निश्चित रूप से भारत माता को परम वैभव ले जाने का जो ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का, नित नए सोपान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर जनसंघ और फिर जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, उसके बाद 1980 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन कार्यों को लेकर, जिस विजन को लेकर की गई थी, वो सब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उसके पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और राज्यों में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सभी, और एनडीए के 21 पूरे देश के अंदर 21 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो हम मैनिफेस्टो, जो हमारा जो है जिस प्रकार से धर्म होता है, गीता का धर्म, रामायण का धर्म होता है, इसी प्रकार से हमारा मैनिफेस्टो होता है। उसी आधार पर हम लोग जो है पूरे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो वक्फ कानून के अंदर परिवर्तन हो, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है विज़न लेकर चल रही है और उन कार्यों को हम कर भी रहे हैं। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उन तमाम पितृपुरुषों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज पूरा विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। उन्होंने जो वटवृक्ष लगाया उसको हम सब लोग सींच रहे हैं और दीनदयाल जी के अंत्योदय और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो है जनता शासन के लाभ पहुँचाना, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदाता ही भाग्य विधाता होता है, उनकी सेवा करना, इसी उद्देश्यों को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उस समय के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधियारा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इसी भावना के साथ आज भारत के अंदर चौमुखी राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विश्वास करना प्रारंभ किया है और इसी के कारण यह देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े होने के कगार पर पहुंचने वाला है। हम 2047 के आसपास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमने 3 तलाक कानून, वक्फ बोर्ड कानून, हमने 370 धाराएं और ऐसे अनेकों काम, राम मंदिर निर्माण, ऐसे अनेकों काम हमारी सरकारें और हमारा विचार परिवार कर रहा है, जिससे देश की जनता प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी पे लगातार विश्वास कर रही है। और आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।